हेलो नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। तो हमारा चैप्टर चल रहा है प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स यानी संख्याओं पर आधारित प्रश्न। इसकी एक क्लास हो चुकी है और आज ये दूसरी क्लास है, तो देखेंगे ध्यानपूर्वक। यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, देखो तीन संख्याएं भैया, एक संख्या और ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, यानी ये दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक हैं। 30% और 40% अधिक हैं किसी तीसरी संख्या से ही तो अधिक है। तीसरी संख्या तो हमें नहीं पता। तीसरी संख्या मान लो 100, तीसरी संख्या क्या मानोगे 100, ये 40% अधिक है यानी 140, ये 30% अधिक है तो 130। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? पहली संख्या दूसरे संख्या का कितने प्रतिशत है? तो पहली संख्या बतानी है, किससे बतानी है? दूसरी संख्या से बतानी है। का कितने प्रतिशत? प्रतिशत के लिए ये करते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 13 पंजे 65, 0/7, 7 से भाग देंगे, 7 नाम 63, 7 9 63, तो कितने बचे? 2 20, 7 दूनी 14 और 6/7, 92 सही, 6/7 आ जाएगी। इतने परसेंट, ठीक है भैया, इतने प्रतिशत आ जाएगी, इतने प्रतिशत। क्लियर है? तो नेक्स्ट देखोगे ध्यानपूर्वक। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% और 37% कम हैं, यानी तीन संख्या वही प्रोसेस, दूसरी संख्या तीसरी संख्या। तीसरी हमें नहीं पते तो 100 मानोगे। ये 37% कम है तो 100 में से 37 करोगे कम तो 63 हो जाएगा भैया। कितना हो जाएगा? 63। ये पहली संख्या 30% कम है तो 70 हो जाएगा। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? कितनी कम है देखो, तुम ही देखो, यहाँ 70 है, यहाँ 63, कितनी कम है? 7 कम है। किससु? पहली सु, मल्टीप्लाई 100, 7 मल्टीप्लाई 100, 7 धैम 70 और 10 धैम 100, कितनी कम होगी? 10% कम है, 10% कम। कोई समस्या बताओ, बहुत छोटे से क्वेश्चन है। तीन संख्याओं का अनुपात यानी कि 3:4:6। पहली संख्या 3n ले लो, दूसरी संख्या 4n ले लो, तीसरी संख्या 6n ले लो। ठीक है, 3n मल्टीप्लाई 4n मल्टीप्लाई 6n। भैया मल्टीप्लाई में क्यों लिए? क्योंकि गुणनफल दे रखा है तीनों का। 1944 काटोगे 6 से पहले, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, फिर 6 चौक 24। ठीक है, फिर काटोगे 4 से, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, फिर 3 से काटोगे 27 बार, 1n n की पावर 3 हो गई बराबर 27, घात 3 27 पे किस पे आ जाएगी? घनमूल पे। 27 का घनमूल कितना हो जाएगा? 3। तो वो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या कितनी है इसमें? 6n। कितनी है? 6n। n की वैल्यू कितनी है? 3, तो 6 तिया 18, 6 तिया 18 हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऊपरले में क्या था? 10% का। ठीक है, नेक्स्ट देखो। दो संख्याओं का अंतर 3 है, यानी मान लो एक संख्या a दूसरी संख्या b, इनका अंतर 3। इनके वर्गों का अंतर यानी a² - b² बराबर 39। देखो a⁻² b⁻² का फॉर्मूला है, एक कोष्टक में जोड़ दो और एक कोष्टक में घटा दो। अब घटाने की वैल्यू कितनी है? 3 रख लेंगे भैया, 3 ही तो रख लेंगे डायरेक्ट, और 3 9, 3 से काटोगे 13 बार जाएगा। देखो a + b बराबर आ गया 13, a + b बराबर कितना आ गया? 13। तो देखो हमें बड़ी संख्या बतानी है तो दोनों को जोड़ देख लो, 13 और 3 16, 16 का आधा कितना हो जाएगा? 8, 16 का आधा 8, ये होगी बड़ी। छोटी बतानी है तो दोनों को घटा दो, 13 में से 3 गए तो 10, 10 का आधा 5, ये छोटी 5 बड़ी 8 आ जाएगा। दो संख्याओं का योग 15,
दो संख्याओं का योग 15 यानी कि a प्लस बी बराबर 15। ठीक है जी। अब इनके वर्गों का योग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 113। तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? देखो a प्लस बी बराबर कितना दे रखा 15, तो इसका भी स्क्वायर कर लो, इसका भी स्क्वायर कर लो, दोनों पक्षों का वर्ग कर लो। क्या फॉर्मूला है जी भैया? a की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2ab बराबर 15 की 15 में करेंगे तो 225। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या है? 113। अब यहाँ पे 113 रखेंगे, जब 113 रखेंगे तो प्लस का इधर आ जाएगा माइनस में, 2ab बराबर 225 माइनस 113। कितने बचेंगे भैया? यानी कि 5 में से 3 गए तो 2, यानी कि 112। ये 2ab है, 2 मल्टीप्लाई का भाग में जाएगा तो 2 पंजे 10 और 2 छिक्के 12। दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आ गया? 56। कितना आ गया? 56। नेक्स्ट, दो संख्याओं का योग 25 है, दो संख्याओं का योग 25 है और इनका अंतर 13। मैंने बता रखा है जब योग और अंतर दो रखी हो तो दोनों संख्या कैसे निकालोगे? पहले निकालोगे बड़ी, फिर निकालोगे छोटी। बड़ी निकालोगे तो बड़ी कैसे निकालोगे? 25 और 13 ऐड कर लोगे, 25 और 13 ऐड करोगे तो 38 आ जाएगा, और ये तो होगी बड़ी संख्या। अब छोटी संख्या निकाल लो, छोटी संख्या 25 में से 13 माइनस कर दो तो 12 बचेंगे, और 12 का आधा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, और दोनों की मल्टीप्लाई तो बतानी है, बड़ी ये होगी, छोटी ये होगी, दोनों की मल्टीप्लाई सुनो, दोनों को जोड़कर 38 हो गया। 38 का तो आधा करा ही नहीं, सॉरी 1 मिनट, दोनों को जोड़कर 38 हो गया ना, 38 का आधा भी करना होता है 19, और घटा के कितना आया? 12, 12 का आधा 6, 19 छिक्को 114। नेक्स्ट सवाल देखोगे, 114 हो गया उसका। तो दो संख्याओं का योग है 34, a प्लस बी बराबर 34। इनके वर्गों का योग 650 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 650। जस्ट पीछे कराया मैंने सेम टू सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम। इसका होल वर्क कर लोगे, इसका होल वर्क कर लोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर कितना आ जाएगा? यानी कि 34 की 34 में मल्टीप्लाई कर लो, 34 की 34 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा भैया? जब 34 की 34 में मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आएगा 1156। ठीक है, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान 650 है, 650 प्लस का इधर जाएगा माइनस में, तो 2ab बराबर कितना हो जाएगा? 1156 और माइनस कितना हो जाएगा? 1156 माइनस 650, 650। ठीक, ठीक है, अब माइनस कर लोगे 2ab बराबर 1156 माइनस 650 506, 506। और इसमें क्या करोगे? यानी इसमें क्या करोगे? 2 से काट लोगे, 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 253। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल आ गया। उसने क्या पूछा है? छोटी संख्या। देखो अगर इस मेथड से करोगे, इस मेथड से हो जाएगा काफ़ी लंबा, इस मेथड से काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो एक काम करते हैं ना, सबसे बेस्ट ऑप्शन लेते हैं हम, ऑप्शन से सबसे बढ़िया है, देखो मैं बता देता हूँ तुम्हें, ठीक है? ऐसे लंबा हो जाएगा, कठिन थोड़ा सा। कैसे करोगे? दो संख्याओं का योग ही तो कह रहा है 14, ठीक है, और वर्गों का योग कितना है? 650, ठीक है। और इन में से छोटी संख्या कौन सी है? अगर हमने छोटी संख्या 11 ले ली, दो संख्याओं का योग 34 है, 34 में से 11 गए तो कितने बचेंगे? 23 बचेंगे। अब इनके वर्गों का योग 650 बैठ रहा है नहीं बैठ रहा वो देख लो। 11 का वर्ग 121, 23 का वर्ग 529, 9 और 1 10 की जीरो हासिल 1, 2 2 4 1 5 और 5 और 1 6, 650 बैठ तो रहा है, बैठ रहा है ना। तो हमारी छोटी संख्या 11 से होगी, बहुत छोटे से हो जाएगा। वो मेथड थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना, इस वजह से इससे कर लेना।
ऐसी कौन सी दो संख्याएं जिनका अंतर 5 हो, जिनका अंतर क्या हो 5, और बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पे, यानी a को b से भाग देने तो भागफल कितना हो 5। देखो भागफल 5, b भाग में तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, a बराबर 5b हो जाएगा। a की वैल्यू 5 भी यहाँ रख लोगे, a की वैल्यू 5 भी यहाँ रखोगे, माइनस b बराबर 5। 5b में से 1 भी गए तो 5b में से 1 भी गया तो 4 भी बचेगा। कितना बचेगा 4b, 4b बराबर 5 और b बराबर आ जाएगा 5/4। ठीक है, b बराबर क्या आ जाएगा 5/4। कोई समस्या? तो एक संख्या तो होगी 5/4, एक संख्या होगी 5/4। ये b का ही तो मान निकला, a का और निकालना, ये रहा ना a का, 5 गुणा b का मान 5/4, तो 5 पंजे 25/4। तो दोनों संख्या हो जाएंगी, एक हो जाएगी 25/4, एक हो जाएगी 5/4। नहीं समझ आया? एक बार वीडियो बैक करो, देखो ध्यान से। तीन संख्याओं में पहली और दूसरी 8:9 है। दूसरी और तीसरी दे रखी है 3:4। ठीक है, यदि पहली तथा तीसरी संख्या का गुणनफल दे रखा 2400, देखो कैसे करोगे। एक बात बताओ, यहाँ पे दूसरी संख्या तो 3 है और यहाँ पे दूसरी संख्या 9 है, मतलब यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, तो ये तो गड़बड़ है। इन्हें इक्वल करो। इक्वल कैसे करोगे? इसे भी 9 बनाओ तो इसमें भी 3 की मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई 3, इसमें भी 3 की मल्टीप्लाई, 3 तिया 9 और 4 तिया 12। अब होगी ना दूसरी संख्या 9 और यहाँ भी दूसरी संख्या 9, इन्हें इक्वल करते हैं। ठीक है, वो कह रहा पहली और तीसरी संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या होगी 8, तीसरी संख्या होगी 12। ठीक है, रेशो में होती है कम से कम वैल्यू, रेशो में क्या होती है कम से कम वैल्यू। तो 8n गुणा 12n बराबर 2400, 12 दूनी 2400, 800 काटोगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 4 8 पंजे 40। n की n में करेंगे n स्क्वायर किस पे आ जाएगा 25 के रूट पे, 25 का रूट कितना हो जाएगा 5। तो दूसरी संख्या कौन सी है? उसने दूसरी संख्या पूछी है। दूसरी संख्या कितनी थी हमारी? दूसरी संख्या थी 9 और n की वैल्यू है 5, तो 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। ठीक है, नेक्स्ट, तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है। तीन संख्या है, यानी पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। ठीक है जी, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, तीसरी संख्या की आधी है। पहली संख्या तीसरी संख्या की तो आधी है, यानी कि दूसरी संख्या की दुगनी है। दूसरी हमें नहीं पते तो 1 लिख लो, दूसरी से दुगनी है पहली वाली जो, और पहली जो तीसरी सु आधी है, तो तीसरी कितनी होगी 4। देखो पहली संख्या दूसरी सु तो दुगनी होगी और तीसरी सु क्या होगी? तीसरी सु होगी आधी, तीसरी 4 है, 4 को आधी कितनी होगी 2। यदि तीनों संख्याओं का औसत दे रखा 56 3 का, तो हम योग ना निकाल सकते हैं इनका, 3 का यानी योग भी तो निकाल सकते हैं हम। 56 मल्टीप्लाई 3, 3 6 18, 15 और 1 16। ठीक है, अब योग ही तो आया है, औसत दे रखा है, हमने निकाल लिया योग, तो तुम भी योग निकाल लो। 4 और 1 5, 5 और 2 7, यानी 7 पॉइंट की वैल्यू है 168। 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 1 पॉइंट की वैल्यू होगी 24। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी? 1 पॉइंट की वैल्यू होगी 24। तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर, पहली यूरी तीसरी यूरी, तीसरी 4 है, पहली दूसरी मतलब पहली 2 है, 4 में से 2 गए तो 2 पॉइंट की वैल्यू बताओ। 1 पॉइंट की वैल्यू 24, तो 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48। नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट देखो भैया, दो संख्याएं यानी कि 3:5, उनका लैसे भी दे रखा, लैसे LCM कितना 300। तो छोटी संख्या पूछिए, है कोई कमाल? देखो अनुपात में होती है कम से कम वैल्यू, और वैसे भी 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा? 15 ही तो आएगा। तो 15 पॉइंट की वैल्यू दे रखी है 300, 15 दूनी 30, 1 पॉइंट की वैल्यू क्या होगी 20। 5 और 3 का एलसीएम 15 ही तो आएगा भैया। ठीक है,
1 पॉइंट की वैल्यू 20। जब 1 पॉइंट की वैल्यू 20 तो उसने पूछे छोटी संख्या कितनी है 3, तो 20 दिया 60, आंसर 60। वह कौन सी संख्या है जिसमें 27.5 की कमी कर देने पर 87 प्राप्त होता है। देखो कोई संख्या है n, कोई संख्या है n, अब इसमें कर दी कमी कितने की कर दी, यानी कि 27.5 की, 27.5। ठीक है, तो 27.5 जब हम घटाएंगे 100 में से, कमी या वृद्धि होती है 100 में से ही होती है, तो कितना बचेगा 72.5 बचेगा। इतने परसेंट की कमी करने पे परसेंट का आगे 100, 87 प्राप्त हुआ। पॉइंट हटाई 0 आ गया, 25 चौका 100, 0 ऐसी 25 दूनी 50, 22 बचेंगे 225, 25 निम्मा 225, 29 तिया 87 और 40 तिया 120, कितना आ जाएगा 120। किसी संख्या में 37.5 की वृद्धि करने पे n कोई संख्या 37 की वृद्धि कर दी, 37.5 की वृद्धि या कमी 100 पे ही होती है, तो 137.5 बट्टे 100 बराबर कितना आया 33, पॉइंट हटाया 0, 25 चौका 100, 0 ऐसी 25 पंजे 125, 137 है 12 बचे 125, 25 पंजे 125, 11 तिया 33, 11 पन्ना 55, पानू 48, 8 तिया 24, जी वो संख्या कितनी 24। 3 क्रमागत गुणजों का योग है 90, तो 3 क्रमागत गुणजों का योग 90 है, तो पहले बात तो औसत निकाल लो, 90 में 3 का भाग दे दो औसत निकालने के लिए, कितना आएगा 30 आ गया, क्या आ गया 30। तो औसत क्या होती है बीच की संख्या, औसत होती है बीच की संख्या, तो 29 से पहले क्या आ जाएगी 30 से पहले क्या आएगी भैया, यानी जो 3 से कटने वाली हो, 3 के गुणज में बतानी है, 3 के गुणज में 27 ही तो आएगी, और एक अगली कौन सी आएगी 33 आएगी, अगली 33 आएगी और पिछली 27। तो सबसे बड़ी संख्या पूछिए, बड़ी संख्या 33। ठीक है, 27, 30, 33, 27, 30, 33 मालूम पड़ गई, क्यों, क्योंकि 3 के गुणज में, अगर 5 के गुणज में कहता तो 5 के गुणज के अनुसार लेते, भाई 30 आ गया एवरेज, तो 5 के गुणज में करते तो यानी कि फिर 25 आती पिछली और एक अगली 35। तो ये ध्यानपूर्वक करने, यहीं तुम्हें आसान लग रहे होंगे करने, लेकिन जब पेपर में आते तो कन्फ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, पता ही नहीं पड़ती क्या हो रहा है क्या नहीं। देखो 2 संख्याओं का योग दे रखा है 11, 2 संख्याओं का योग क्या दे रखा है 11, ठीक है। जब 2 संख्याओं का योग 11 दे रखा है, 2 संख्याओं का योग दे रखा 11 और उनका गुणनफल दे रखा है 18, उनके व्युत्क्रम का योग देखो मैं बता दूं, एक संख्या हमारी a मानी, दूसरी संख्या b मानी, व्युत्क्रम बोलते हैं उल्टे को। उल्टा क्या होता है, जैसे कि 2/3 है, अब 2/3 का उल्टा करना है तो 3 ऊपर 2 नीचे। अब जैसे कि a है, a का उल्टा करना, a के बटे हमें नहीं पता तो 1 मानोगे, 1 ऊपर और a नीचे। b का उल्टा 1 ऊपर b नीचे। अब इनके व्युत्क्रम तो हो गए, व्युत्क्रमों का योग बताना, योग a और b का एलसीएम क्या आएगा ab, a से a कट जाएगा, b की 1 में करेंगे तो b से b खत्म, a की 1 में करेंगे तो a प्लस b का मान कितना 11 और a गुणा b का मान कितना 18, 11/18 उत्तर। बस 2 संख्याओं, और मैक्सिमम मैं तो बता दूं, जब इस टाइप के सवाल आए ना तो योगफल ऊपर रखो, गुणनफल नीचे, काम खत्म बस। नेक्स्ट देखो, 2 संख्याओं का योगफल 12 ऊपर रखो, गुणनफल 35, गुणनफल कितना है 35 नीचे रखो, आंसर। उनके व्युत्क्रम पूछा है तो व्युत्क्रमों का योगफल पूछा है तो ठीक है। ये भैया बड़ी सी की इसका नहीं है, बड़ी भिन्न क्या है, ठीक है, समझ आ गई बात। यानी 12 ऊपर और 35 नीचे, 12/35 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी, एक कोई भिन्न था उसमें 20% की वृद्धि कर दी, 120।
हर में 5% की कमी कर दी, कमी 5% की तो 95 आएगा। ठीक है, कमी करने पर क्या प्राप्त हुआ भैया, ये शायद सवाल थोड़ा अधूरा रह गया। हाँ, नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है, 5/2 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या है, मूल भिन्न क्या है, ये है सवाल भैया। मूल पूछ रहा है, मूल का मतलब पुरानी वाली। नई भिन्न का मान क्या हो जाता है, 5/2। जब हमने अंश में वृद्धि कर दी, हर में कमी कर दी और भिन्न हो जाती है 5/2, ठीक है। तो अब तो बहुत आसान हो गया। 5 से काटोगे तो 5 × 5, 4 × 5 = 45, 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10 और 2 बचे, 20 × 5 = 20। ठीक है, 19 पंजे 95, 24 दूनी 48, 95/48 इसका आंसर आ जाएगा। 95/48 इसका आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखोगे तो हाँ, आज की क्लास यहीं समाप्त है। ठीक है, तो आज की ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रखी, बहुत छोटी क्लास रखी है। अगर क्लास समझ आई हो तो प्लीज़ अच्छे से देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है ना, थैंक यू।